हमें इससे बेहद खुशी हो रही है। इन तीनों आदमियों ने ही सबको थोड़ा सा वो करके भाई किसी को बुराई ना बने, इन तीन आदमियों ने जिस तरह फैसला सुनाया, हम उस फैसला के पूरे स्वागत करते हैं। तीन कैंडिडेट ना के लिए हमेशा लोगों के साथ सुख दुख में खड़ा रहा है। आज बिरादरी ने फैसला किया है कि शौकत ठेकेदार एक मतलब बेहतरीन कैंडिडेट है। इंशाल्लाह आने वाले समय में अगर अल्लाह पाक ने इसे इज्जत दी और ये जिम्मेदारी दी तो बेहतर तरीके से पूरे गांव का विकास करेगा। परिवार जो 900 वोटों का गिना जाता है, मेरे हिसाब से मेरे गांव में सबसे बड़ा परिवार में आता है और इसीलिए हमारे गांव में कभी भी कोई भी कैंडिडेट अपनी सहमति से नहीं आ सकता। किसी की बहन बेटी की शादी की बात हो, किसी गरीब के इलाज की बात हो, इसने हमेशा लोगों की हर समय 36 बिरादरी के लोगों की इसने हमेशा सेवा की। गरीब लोगों के साथ मिलकर चले। शौकत भाई को लोग बचपन से यहाँ पे जानते हैं, ये हमेशा गरीब लोगों के साथ खड़ा रहा है, चाहे किसी की। सबसे पहले तो मैं आज सभी सरदारी को मुबारकबाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज शौकत जैसे ईमानदार समाज सेवी को आज सरपंची का कैंडिडेट चुना है। मेवात इलाके में चुनाव की सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे जो चुनावी मैदान में उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूं फिरोजपुर झिरका से विधायक ममन खान के गांव भादस में, और भादस गांव का जो सबसे बड़ा मोहल्ला है, जहां कहा जाता है कि इसी मोहल्ले से राजनीति की दशा और दिशा दोनों तय की जाती है, उसमें आज बड़ा फैसला ले लिया गया है। दरअसल भादस गांव में जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं उन्हें सर्वसम्मति के साथ चुना गया है, शौकत ठेकेदार को। अब गांव के लोगों ने इनको फूल माला पहना करके ये समर्थन दिया है। भादस गांव के लोगों का समर्थन है कि शौकत को हम लोग चुनावी मैदान में उतार रहे हैं और आने वाले समय में सरपंची का जो ताज होगा वो शौकत के सर पर पहनाया जाएगा। गांव के लोगों से बात करेंगे, इलाके के सभी जिम्मेदार लोग फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा जो उम्मीदवार हैं शौकत ठेकेदार, उनसे भी बात करेंगे कि जिस तरीके का भरोसा गांव के लोगों ने जताया है, क्या उस भरोसे को लेकर के किस तरीके से गंभीरता ये दिखाएंगे। चलिए गांव के सभी जिम्मेदार लोग इनसे बात करते। पहले जी, क्या नाम आपका? अब्दुल हन्नान। अब्दुल हन्नान जी, आज आप लोगों ने भादस गांव की सरपंच के लिए सर्वसम्मति के साथ शौकत को चुना है जी। क्या लग रहा है कि शौकत आपकी उम्मीदों के ऊपर खरा उतर पाएंगे, नहीं उतर पाएंगे? खरा उतर पाएंगे। हाँ। पूरी तरह से गांव में विकास करेंगे। हाँ। और पूरा ध्यान देंगे सब। वैसे गांव में समस्याएं क्या क्या हैं जैसे जिनका समाधान होना चाहिए? जैसे रास्ता है, जोहड़ का वो है, सारा विकास कराएंगे जी। सारा विकास कराएंगे जी। क्या नाम है? मेरा नाम सरफराज अहमद है। सरफराज जी। तो हमारे गांव में हम अपने 3 औलाद पूरा परिवार जो 900 वोटों का गिना जाता है, मेरे हिसाब से मेरे गांव में सबसे बड़ा परिवार में आता है और इसीलिए हमारे गांव में कभी भी कोई भी कैंडिडेट अपनी सहमति से नहीं आ सकता। तो उसके लिए हमने बिरादरी में अपने पूरी परिवार में तीनों कैंडिडेट्स, हन्नान जो जिसके पूर्व पिताजी सरपंच रह चुके हैं, मजीद सरपंच रह चुके हैं, उसके बाद में मैं सरफराज जो गगन ठेकेदार का भतीजा हूं, उसके बाद में शौकत ठेकेदार है, उसके बाद में बिरादरी को हमने काफ़ी 3 दिन इसी मामले पर माथापच्ची होने के बावजूद बिरादरी की सर्वसम्मति से हम तीनों बराबर और समान कैंडिडेट साबित हुए। उसके बाद में बिरादरी किसी भी प्रकार जब 3 दिन को इस फैसले को नहीं सुलझा पाई तो उन्होंने हमें तीनों को ये ऑफर दिया, जिसको भी आप चुनाव कैंडिडेट लाओगे वो हमारा कैंडिडेट होगा, जिसके कारण हम सभी ने आपस में मतगणना की, बातें की, सारे गिले शिकवे किए, सारे ऊंच नीच किए। उसके बाद हमने अपनी सारी सहमति हिल दिल जान से, इज्जत जिल्लत खुदा के हाथ है और बाकी तो रिजल्ट तो खुदा देगा आगे, बाकी हम अपनी पूरी जी जान से कोशिश करेंगे शौकत ठेकेदार हमारे गांव की बागडोर संभाले। चलिए, बहुत अच्छी बात है क्योंकि सर्वसम्मति के साथ में बड़ा फैसला लिया गया है। हमारे साथ सलमान जी हैं। सलमान, ये बताइए कि आज जिस तरीके से शौकत ठेकेदार को आप लोगों ने चुना है सबकी सहमति से, क्या कोई ड्रा निकाला गया, कोई टॉस किया गया, कोई अल्ली सुक्की की गई, कैसे इसको चुन लिया? देखो, ड्रा की इसमें कोई बात नहीं है। इलाके में पैसे वाले लोग बहुत होते हैं, ठेकेदार भी बहुत हैं, नौकरी पेशा वाले भी बहुत हैं।
ऐसा नहीं है कि इलाके में इससे बड़ा पैसा वाला नहीं है, ओहदा वाला नहीं है, पर बात जब समाज और बिरादरी की आती है तो हमेशा उसी इंसान को तरजीह दी जाती है जो इंसान समाज के लोगों के साथ सुख दुख में शामिल रहे, गरीब लोगों के साथ मिलकर चले। शौकत भाई को लोग बचपन से यहाँ पे जानते हैं, ये हमेशा गरीब लोगों के साथ खड़ा रहा है। चाहे किसी की बहन बेटी की शादी की बात हो, किसी गरीब के इलाज की बात हो, इसने हमेशा लोगों की हर समय 36 बिरादरी के लोगों की इसने हमेशा सेवा की, हमेशा लोगों के साथ सुख दुख में खड़ा रहा है। आज बिरादरी ने फैसला किया है कि शौकत ठेकेदार एक मतलब बेहतरीन कैंडिडेट है। इंशाल्लाह आने वाले समय में अगर अल्लाह पाक ने इसे इज्जत दी और ये जिम्मेदारी दी तो बेहतर तरीके से पूरे गाँव का विकास करेगा और एक समान विकास करेगा और समाज के सभी 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेकर चलेगा। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि भाई शौकत ठेकेदार इस गांव में रिकॉर्ड मतों से जीत करके सरपंच बनेंगे। चलिए अच्छा जय साहब ये बताइए कि हाँ जी चलिए जय साहब ये बताइए कि जो फैसला आज आप लोगों ने लिया है, क्या लग रहा है कि ये फैसला सही है, और अगर सही है तो ये किस यानी दशा और दिशा की ओर जाने वाला है? देखो मैं सब हमारे यहाँ पर लगभग सारा परिवार है, सारा कुनबा इकट्ठा हुआ है और सारे कुनबा परिवार ने इकट्ठा होकर जिस तरह 3 आदमियों के ऊपर ये बागडोर सौंपी गई है, हमें इससे बेहद खुशी हो रही है। इन तीनों आदमियों ने ही सबको थोड़ा सा वो करके भाई किसी को बुराई ना बने। इन 3 आदमियों ने जिस तरह फैसला सुनाया, हम उस फैसला के पूरे स्वागत करते हैं और हमें इस समय बहुत बड़ी खुशी हो रही है। और इंशाल्लाह इस चीज़ को हम आगे भी दावा कर रहे हैं, सारा कुनबा परिवार खड़ा है, हम इसको एक मत होकर, यह इलेक्शन अकेला शौकत का नहीं है, इलेक्शन तो सारा परिवार सारा कुनबा का लड़ा जाता है, सब इकट्ठा होकर हम इसकी पूरी सहायता करेंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद है शौकत भाई जिस तरह सबको पता है, समाज सेवी जिस तरह लगे हुए हैं, हर टाइम 24 घंटा तैयार रहते हैं, आगे भी 24 घंटा तैयार रहेंगे, ऐसी हमसे उम्मीद करते हैं और इन्हें हम इंशाल्लाह कामयाब करेंगे। चलिए गांव के और भी जिम्मेदार लोग हैं जी, क्या नाम है? अख्तर हुसैन। अख्तर जी, अच्छा ये बताइए अख्तर जी, आज आप लोगों ने जो शौकत को चुन लिया है सर्वसम्मति के साथ में कि हम लोग को सरपंच के लिए दावेदार जो हमें बनाना है, वो शौकत को बना दिया है। अब ऐसे में गांव के बाकी और गांव का मत क्या रहेगा, बाकी गांव के और लोगों का सोच, उन लोगों का कहना क्या रहेगा? सबसे पहले तो मैं आज सभी सरदारी को मुबारकबाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज शौकत जैसे ईमानदार समाज सेवी को आज सरपंची का कैंडिडेट चुना है। दूसरा ये है कि शौकत एक बहुत ईमानदार और समाज सेवी आदमी है। इंशाअल्लाह भादस ऐतिहासिक गांव में बात का सबसे बड़ी खुशी की बात, आज जहां गांव में एक मेंबरी के लिए सर्वसम्मति नहीं बन रही, आज सरपंची के लिए बनी है। इंशाल्लाह रिकॉर्ड वो से जीतेगा, रिकॉर्ड काम कराएगा। चलिए ये कहीं ना कहीं भादस गांव है जो कहीं ना कहीं बता रहा है कि आज भी हमारे पूरे गांव में भाईचारा कितना है और कितनी यूनिटी है, कितनी एकता है कि जो हम लोग फैसला ले उसको हम लोग सफल बनाने की हर संभव कोशिश करते हैं। अब बारी आती है शौकत की। शौकत जी, आज आपके ऊपर भरोसा जताया है, क्या लग रहा है कि इस भरोसे के ऊपर कितना खरा आप उतर पाएंगे? इंशाल्लाह मैं पूरा खरा उतरूंगा, जो भी भाई बिरादरी विकास को पूरा करवाऊंगा, जो भी गांव की वो है जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी दे दी आपको गांव के लोगों ने। इंशाल्लाह सबके शुक्र अदा करता हूँ मैं, बड़ी जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी है मेरी ना, सबकी जिम्मेदारी है, सबके भाईचारे को बना कर लेकर के आप चलने वाले हैं, ये आपने ठान लिया है? बिल्कुल जी, ठान लिया। चलिए ये शौकत साहब हैं, शौकत साहब से हम लोगों ने बातें की, इलाके की जितने भी सरदारी है, गांव के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, उनसे हम लोगों ने बात करके जाना कि अब की बार भादस गांव का जो मुखिया बनेगा, भादस गांव का जो सरपंच चुना जाएगा, वो कौन चुना जाएगा वो आपसे छुपा नहीं है। सभी ने शौकत के सर पर हाथ रख दिया है। लेकिन सवाल ये है कि जब चुनाव का रिजल्ट आएगा, जब चुनाव की मतगणना होगी और उसके बाद जब परिणाम आएगा, क्या वास्तव में शौकत के सर पर सरपंची का ताज सजेगा या नहीं, ये वक्त तय करेगा। और वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए शेर पौ से भारत टीवी के साथ।